जी, अगर तो आप टिकटॉक रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करें। लेकिन अगर आपका ताल्लुक ट्रेडिंग से है और आपको सीखना चाहते हैं, अपने लर्निंग को इन्हांस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आपको मुश्किलात हो रही हैं, ट्रेडिंग जो है ट्रेड लेने में मुश्किल हो रही है, तो फिर आज की वीडियो ये आपके लिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लोग ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा इसको वॉलेटाइल मानते हैं और समझते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो डूब भी जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इट्स नॉट अ रिस्क, इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क होता है। अगर आप इसको सीख के करें, इसको समझ के करें, तो इस पूरी गेम को, इसके मैथमेटिक्स को, एल्गोरिदम को समझना, सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपकी साइकोलॉजी जो है वो एडजस्ट हो जाए और आप एक अच्छे मेंटोर जो हैं वो आपको गाइड करने के लिए कोई मिल जाए, तो ये उतना ही आपके लिए आसान भी हो जाता है। मेहनत तलब काम है, बट इट रिवॉर्ड्स यू वेरी वेल। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ लर्निंग करना चाहते हैं, तो कमेंट्स में मुझे लिखें। मैं आपको जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए जो है गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसमें ऐड हों और मज़ीद जो मालूमात है आपको मज़ीद उसी ग्रुप में मिल जाएगी। चलते हम अपनी आज की वीडियो के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और देखते हैं कि टेक्निकली मार्केट जो है वो किस तरह का बिहेव कर रही है और प्रीवियस जो हमने बोला था मार्केट ने उसमें किस तरह से बिहेव किया है। सो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है जिसमें डेली गोल्ड एनालिसिस 1 जुलाई 2025 के लिए। और फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो कल शाम को 6:30 बजे फेड चेयर पॉल की स्पीच है, और आप सबको पता है कि फेड चेयर पॉल जब बोलते हैं तो उनके मार्केट पे क्या असरात होते हैं। फेड चेयर पॉल जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लिया उस वक़्त से ही उन्होंने सबसे पहले तो फेड चेयर पॉल साहब को कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन वो नहीं माने। एंड मतलब ज़ाहिर बात है, यूएसए की एक इकॉनमी के वो मिनिस्टर हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पाकिस्तान में थिंग्स आर डिफरेंट, बट इन यूएसए द थिंग्स आर डिफरेंट। सो किसी के भी कहने पे या कोई सियासत की नज़र हो के इस तरह के डिसीजन नहीं होते। ही स्टिल ऑन द इन द गेम। और डोनाल्ड ट्रंप और बाकी के जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से फेड चेयर पॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इसको रेट कट जो है वो किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर रेट कट की बात हो जाती है, ये डिसाइड हो जाता है, तो फिर गोल्ड ऑब्वियसली एक बुलिश मोमेंटम, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन टिल दैट डे गोल्ड जो है अभी स्टेबल रहेगा। इसके अलावा 7 बजे जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ISM इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट परचेज मैनेजर इंडेक्स का डाटा जो है वो रिलीज़ करेगा। 300 परचेज मैनेजर्स जो हैं उनसे सर्वे किया जाता है, उनसे इकोनॉमिक्स के मुतल्लिक, उनकी परचेज़ के मुतल्लिक, इन्वेंटरीज़ के मुतल्लिक, डिलीवरीज़ के मुतल्लिक, इन एंड आउट्स के मुतल्लिक एक इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और उसकी बेस के ऊपर इसको डाटा को रिलीज़ किया जाता है। इसके अलावा जॉब ओपनिंग एंड लेबर टर्नओवर सर्वे है, ये भी जॉब्स के मुतल्लिक जो है तमाम सर्वे को कंडक्ट करके तो उसके जो है इंडिकेटर्स जो हैं वो मेजर करते हैं ताकि इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को और अनस्टेबिलिटी को मॉनिटर किया जा सके, मेजर किया जा सके और फिर उसको कंट्रोल और मॉनिटर किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल न्यूज़। बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं मार्केट को मूव करने के लिए। लेकिन हम टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या मूव किया और कल क्या मूव एक्सपेक्टेड है। सो जिन लोगों ने तो मेरी वीकली वीडियो और उसके बाद मंडे की वीडियो देखी, उनको ये वीडियो जो है समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ये हमारा आज का 4 आवर का टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो आज मार्केट की जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली वही रही जो मैंने वीडियो में एज इट वाज एक्सप्लेन्ड। मैं आपको दोबारा जो है इसकी मूवमेंट जो है दिखा देता हूँ। इसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। मार्केट का ये लगा लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, एंड देन ये लोअर हाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद की मूवमेंट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये मार्केट की सप्लाई है जो प्राइस ने
ट्रैवल की है। सो दिस इज़ द सप्लाई। मैंने अपने मंडे की वीडियो में भी बताया था। इसी को अगर हम क्लोन करें, इसी को अगर हम तो आप देखें कि एग्जैक्टली यही सप्लाई यहाँ पर भी मूव हुई। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-4-5 डॉलर जो हैं वो प्राइस के अंदर ये चलता है। इसके अलावा अगर हम इसी सप्लाई को आगे कैरी करें तो आप देखें कि एग्जैक्टली वही मूवमेंट रही। सो मार्केट अपनी सप्लाई जो है उसको पूरा कर रही है। लेकिन ये जो पुल बैक हैं ये कहाँ पर आ रहे हैं ये भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये पुल बैक जो है वो एग्जैक्ट 50% के ऊपर हुआ, एग्जैक्ट 50%। इसी फिबोनाची को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये भी पुल बैक जो है एक एग्जैक्टली 50% के ऊपर हुआ। ये यहाँ पर 3395 के ऊपर ये वाला पुल बैक था, दिस वन। मैं थोड़ा सा इसको मार्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझने में आसानी हो। ये और फिर उसके बाद ये वाला एक पुल बैक जो था राइट हेयर, और अब जो है इसका पुल बैक जो बनेगा, इस स्विंग का, इस लेग का जो पुल बैक बनेगा वो बन रहा है एग्जैक्टली 3300 पे, या थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो यहाँ पर मार्केट ने अपना एक पुल बैक जो है वो इस वक्त आज के दिन में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ बाकी की सारी मैपिंग ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसकी मैपिंग जो है ना वो ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी मैपिंग ठीक होगी उतना ही आपको मार्केट को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा मार्केट जो है वो अपना मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट का बिहेवियर बताता है, और मार्केट जो है वो अपनी हिस्ट्री रिपीट करती है। ये हमने लाइंस लगा ली हैं इनके पुल बैक्स के ऊपर। इस वक्त मार्केट एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे खड़ी है। अब यहाँ पर कल के दिन क्या हो सकता है, अभी तो रात के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। सो कल के दिन क्या हो सकता है, यहाँ पर मार्केट की पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि लोगों ने सेल साइड्स के ऑर्डर लगाए हुए हैं और इनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है यहाँ पर ऊपर। सो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में या अभी लेट नाइट में एक अपना एक बुलिश मोमेंटम दिखाए एक दफ़ा फिर से या सुबह, और यहाँ तक कोई 3315 3310 के करीब जाए। इसके बाद यहाँ से अगर तो मार्केट ने अपना सेल मोमेंटम कैरी करना है तो मार्केट जो है वो यहाँ पर इजीली इस पॉइंट को आके टच करेगी, और ये वैलिड सपोर्ट बनती है 3270 के आसपास। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो H4 का 3271 के ऊपर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि अगर W पैटर्न मार्केट बनाती है H4 के ऊपर, H1 के ऊपर, अभी मैं H1 के ऊपर आपको जाके दिखाता हूँ कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहा, तो मार्केट इसके नेक लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर एक चोच या क्रिएट हो तो मार्केट बुलिश होगी, वरना नहीं होगी, वरना मार्केट सेल प्रेशर में ही रहेगी। मार्केट को एक इधर से रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ रही है, और सपोर्ट जो है सपोर्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे यहाँ पर एक फेस करना पड़ रहा है, और इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 3373 पे पड़ी है। 3373 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो रीज़न है वो डेली के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 3373 ये एक इसकी पूरी जो मूवमेंट है इसका, ये वाला एरिया ये देखें, यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी मैपिंग की हुई है इसकी। सो दैट्स वाई ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। ये ब्रेक हो गई
तो फिर एक और बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सो ये लाइन जो ये मार्क मैंने की है ये भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर ये जो मैंने मार्किंग की है ये भी आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ से मार्केट या तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए, यहाँ से इस तरह से एक बुलिश मोमेंटम दिखाए, और फिर उसके बाद अपने इस डब्ल्यू पैटर्न को, चूँकि यहाँ पर ये वाला एरिया जो है, ये देखें ये वाला एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी काम कर रहा है। सो इस डब्ल्यू पैटर्न के एक ब्रेकआउट के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकेगा। कुछ इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होगी। ये वाला डब्ल्यू पैटर्न ये ब्रेक हो जाएगा, ये एरिया बनता है 3320 का, जो एक राउंड नंबर भी है। सो ये वाला एरिया ब्रेक हो एक बुलिश मोमेंटम कैंडल के साथ, उसका रीटेस्ट हो, तो फिर मार्केट जो है एक अपना बुलिश मोमेंटम इस तरह से रीटेस्ट करके ये मार्केट की नेक्स्ट मूव बनेगी, अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो। अच्छा, दूसरी सूरत में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, लेकिन ये सब का सब डिपेंड करता है पैटर्न बनने के ऊपर। यही चीज़ें जो है तमाम की तमाम मैं अपने ग्रुप में पूरे दिन जो है उनको अपने जो जितने भी मेरे जो ग्रुप में लोग हैं उनको साथ के साथ अपडेट करता रहता हूँ कि ये वाला पैटर्न जो है बनने के ऊपर मार्केट की मूवमेंट ये वाली रहेगी। तो ये तो हो गया हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न या मार्केट की जो बुलिश मूवमेंट है वो किस सूरत में रह सकती है। अब बेरिश मूवमेंट जो है उसको भी देख लेते हैं कि उसकी क्या रीज़न नहीं, ये मार्केट की मूवमेंट जो है, अब अगर यहाँ से मार्केट यूं करके वापस आती है और इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद यहीं से ये वाली एक 3250 के आसपास सपोर्ट पड़ी हुई है, ये यहाँ पर, और इसको भी ब्रेक करती है, तो फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो मार्केट की 3150 100% तय है। ऑलमोस्ट इस के आसपास 3180 3150। और ये वाली सपोर्ट क्यों मैपिंग मैंने की है, डेली के ऊपर जाके देखते हैं। ये वाली सपोर्ट है, प्रीवियस जितनी दफ़ा मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से और अब पॉसिबल है कि यहाँ से। सो ये तो हो गया मार्केट का बेरिश मोमेंटम। सो ये दोनों जो एंगल्स हैं इनको आपने याद रखना है। यहाँ पर या तो डब्ल्यू पैटर्न बने, या अगर मार्केट यहाँ से भी ब्रेकआउट भी करे तो फेक आउट होने की सूरत में मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना लेगी, बजाय इसके कि मार्केट यहाँ पर नीचे है, मार्केट यहीं से फिर यूं करके ऊपर जा सकती है। उस सूरत में भी एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ना वो बन जाएगा, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न एक बन जाएगा। सो इस सूरत में भी मार्केट का ब्रेकआउट जो है, यही जो है ना यहाँ से ये नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो रीटेस्ट के ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी। अब सारा दिन जो है ना मार्केट के इस मूवमेंट को समझना और इसको ग्रैब करना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है। साथ के साथ आपको जो है ना इसके मार्केट के साथ अपडेट रहना जो है ना वो ज़रूरी होता है। ये मार्केट ने इस वक्त रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया। H1 के ऊपर अगर हम जाके देखें तो आज मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इस वजह से यहाँ पर अगर एक बुलिश मोमेंटम देखने में मिलता तो शायद ब्रेक कर पाती मार्केट। एक डब्ल्यू पैटर्न जो है मार्केट का। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी ये कैसा डब्ल्यू पैटर्न है, तो मेरे भाई सीधे सीधे पैटर्न नहीं मार्केट देती कभी भी, ये बात याद रखिएगा। इतनी सीधी अगर चीज़ें होती ना तो आज हर कोई पैसा कमा रहा होता और हर कोई जो है ना वो ट्रेडर बना होता। तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न जो है मार्केट ने बनाया है, लेकिन यहाँ से आप देखें कि रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो जो लोग अभी बाय में स्टक हैं वो वेट करें प्रॉपर H4 के ऊपर एक ब्रेकआउट का, एक मोमेंटम शिफ्ट का, एक चोच क्रिएट होने का, एक वैलिड चोच क्रिएट हो। चोच कहते हैं चेंज ऑफ करैक्टर को, ये इसको कहते हैं चोच, ठीक है।
कि मार्केट ने एक प्रॉपर जो है करैक्टर जो अपना चेंज कर लिया, पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अपने प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भी नीचे आ जाती है मार्केट। सो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पर ये मौजूद है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो इसको प्रॉपरली ब्रेक करे ऊपर की तरफ, एक चोच बने और फिर अपना मोमेंटम पकड़े। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर जो है मैंने ये जो प्रीवियस जो मार्केट के रिट्रेसमेंट्स हैं उनकी लाइंस भी लगा दी हैं, करंट रिट्रेसमेंट की भी लाइन लगा दी है और आपको एक मैप भी बना के समझा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे कमेंट करें, फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा।